बहुत पुरानी बात है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। वह रोजाना जंगल से ताजे फल तोड़कर लाती और नगर की गलियों में उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। उस बुढ़िया का मन बहुत कोमल था। वह हर फल को देखते हुए यही सोचती, काश मैं ये फल सबसे पहले अपने कन्हैया को खिला पाती। लेकिन वह गरीब थी, उसे पेट भरने के लिए उन्हें बेचना ही पड़ता था। एक दिन वह द्वारका की गलियों में पुकार रही थी, फल ले लो, मीठे फल ले लो। तभी नन्हे बाल कृष्ण अपने घर से बाहर आए। उनके हाथों में कुछ अनाज के दाने थे। कान्हा ने बुढ़िया से कहा, मैया, मुझे ये फल चाहिए, बदले में मैं तुम्हें ये अनाज के दाने दे सकता हूँ। बुढ़िया ने देखा कि कान्हा की नन्ही हथेलियों से आधे दाने तो रास्ते में ही गिर गए थे। बुढ़िया मुस्कुरा उठी। उसने अनाज की परवाह नहीं की। उसने अपने सबसे मीठे और सुंदर फल कान्हा की झोली में भर दिए। उसने सोचा, आज मेरे ठाकुर ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं कैसे मना करूं। कान्हा फल लेकर अंदर चले गए। बुढ़िया खाली टोकरी लेकर अपने घर की ओर चल दी। उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि उसे आज अनाज नहीं मिला। उसे खुशी थी कि आज उसने साक्षात भगवान को तृप्त किया है। जब वह अपने घर पहुंची और अपनी टोकरी को जमीन पर रखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह पुरानी लकड़ी की टोकरी अब सोने और कीमती रत्नों से भरी हुई थी। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि यह उसके कन्हैया की लीला है। उसने प्रेम से फल दिए थे और भगवान ने उसे संसार का सारा सुख दे दिया। कथा का सार, मुख्य वचन। भक्तों, भगवान कृष्ण इस कथा के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि सौदा बाजार में होता है, भक्ति में नहीं। जब आप भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो यह मत देखिए कि आपने क्या दिया, बस ये देखिए कि आपने किस भाव से दिया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझे प्रेम का एक फूल भी अर्पण करोगे तो मैं तुम्हें पूरा संसार दे दूंगा। बस शर्त यह है कि उस दान में कोई लालच नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए।